हम चाहते हैं इस देश में हिंदुओं, पूरी दुनिया में एक देश हिंदुओं के लिए हो। आपका ये है ना ये गांव, आप यहीं बड़े हो? हमारा यहीं जन्म हुआ, हमारे दादाजी का भी यहीं जन्म हुआ। जहाँ भी मैं देखती हूँ आपकी फोटो लगी हुई है। ये सबसे बड़ा कठिन काम था हमारे ग्रैंडफादर के जीवन में। पूरी दुनिया में ये सबसे कठिन काम है कि आपका जन्म जिस गांव में हुआ हो वहीं आप गुरु बनो। और एक अद्भुत बात हमारे जीवन में ये है कि जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया उनको ही हमने शिष्य बनाया। हाँ। जब आप उनको आते हैं, क्या ज्ञान देते हो आप उनको? हमारा उद्देश्य रहता है जीवन से संबंधित, हैप्पीनेस लाइफ हम कैसे जिए। खूब भीड़ है, लोग हैं, शोर शराबा है, कुछ गाली भी बकते, कुछ अच्छा भी कहते, कुछ भला भी कहते, कुछ बुरा भी कहते, कुछ वस्त्र भी देते तो कुछ उपद्रव भी देते। उसके बीच में हमें मुस्कुराने की कला सीखी, हम उन्हें यही सिखाते। वो बताते हैं किताबी ज्ञान, हम बताते हैं प्रैक्टिकल। 5 साल पहले तो ये बिल्कुल छोटा सा गांव था, स्थान तो था ही, अब तो बिल्कुल शहर जैसे बन गए। इतने सारे लोग आ रहे हैं, करोड़ आ रहे हैं। जहाँ साधना प्रबल होती है वहाँ साधन अपने आप जुट जाते हैं। आप ही ध्यान रखते हैं जगह का, सफाई वगैरह आप करवाते हैं? कोशिश करते हैं, बाकी ग्राम पंचायत भी है, ग्राम पंचायत और लोगों के खुद के निजी होम स्टे हैं, सबके होटल्स हैं, यहाँ लोग किराए पर दुकानें देते हैं। गांव के लोगों की ज़मीनें हैं तो उनके निजी विषय हैं, वो अपने होटल्स बनाए हुए हैं, तो वो भी अपने लेवल से करते हैं। पर चूंकि धाम तो बागेश्वर बालाजी के नाम से दास को सेवा के रूप में जाना जाता है, तो बहुत ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो आए, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सफाई नहीं करते हैं, तब अपनी जिम्मेवारी हो जाती है उसकी सफाई करवाना। 1-2 सेवाकारी से मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि आप देखते हैं कि ये धाम का तो एटलीस्ट आप साफ करवाते हैं। उसके पीछे रीजन भी यही है, क्योंकि हम जब तक विकारों की, विचारों की शुद्धता के साथ साथ वाहिक शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक विचार शुद्ध होना, स्वच्छ होना बहुत कठिन है। सब जगह आपका चेहरा छाया हुआ है, आपकी दुकानें नहीं है ये क्या? हमारी तो नहीं है, और लोगों की खुद की जमीनें हैं, खुद के होटल्स हैं, होम स्टे हैं, तो सब अपनी अपनी दुकानों में विक्रय करते हैं। तो हाँ, ये है कि लगभग 1000 होम स्टे यहाँ हैं। हाँ। गांव को रोजगार है, बाहर के लोगों ने यहाँ मकान ले रखे हैं, बाहर के लोगों ने यहाँ प्लाट ले रखे हैं, यहाँ प्लाटिंग बहुत धड़ल्ले से है, तो बाहर के लोगों का यहाँ रुकना हो गया है। लगभग 2000, 3000, 4000 लोग यहाँ परमानेंट रहते हैं, और 1000 दुकानें हैं, लगभग 1200 ऑटो वगैरह हैं। और ये सब 5 साल में ही हुआ है? धीरे धीरे हुआ, 5 साल में तो नहीं कह सकते हैं, ये आप पर्टिकुलर टाइम नहीं कह सकते, क्योंकि 16 साल तो हमको ही बैठते हो गए। आपको क्यों लगता है कि इतना सारा 2018 के बाद ऐसे कैसे बढ़ा? हमको नहीं लगता है, लोगों को लगता है। हमें तो पहले से ही पता है कि जीवन में इंसान कुछ करता नहीं है, करता तो भगवान है। ना हमारे कारण बना है, ना हम उसमें कोई माध्यम है, हम तो केवल एक साधक हैं। साधना जो सेवा हमारी परंपरा, गुरु परंपरा चल रही है, हम अपनी केवल परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो फिर क्यों 2018 के बाद इतना सब कुछ क्यों बढ़ा, आपको क्या लगता है? ये मैं पूछ रही हूँ। लोगों के हो रहे कार्य सिद्ध कह सकते हैं, या लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था और उनकी निष्ठा और भगवत कृपा होती है, हर जगह होती है। मेहदीपुर बालाजी है, तिरुपति बालाजी है, देश में बहुत से टेम्पल हैं, बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर लोगों की श्रद्धा जुड़ी, पर एकदम से और ज्यादा जुड़ी। अब कल तक अयोध्या में बहुत कम लोग थे, पर राम मंदिर बन जाने के बाद लाखों आ गए। आप कह रहे हो ये राम मंदिर जैसा है? यूं तो नहीं कह सकते, पर हनुमान जी तो अपने जैसे हैं। राम मंदिर एक अलग विषय है, पर उदाहरण तौर पर राम मंदिर है, बागेश्वर धाम है। पर उदाहरण तौर पर कि राम मंदिर बनने के बाद जैसे व्यापकता, लोकोक्ति और बहु संख्या में विदेशी लोगों का पहुंचना, NRI का पहुंचना, दर्शनार्थियों का पहुंचना प्रदेश बाई प्रदेश से, तो उससे प्रभाव बहुत उस क्षेत्र का और था ही, महिमा मंडन तो था ही। ऐसे ही बागेश्वर धाम का है, लोगों की श्रद्धा बढ़ी, लोगों के कार्य सफल हुए, बालाजी ने कृपा की, लोग अपनी आस्था लेकर आए, फिर उन्होंने किसी को बताया, उन्होंने और किसी को बताया, जन व्याप्ति हुई। तो धीरे धीरे साधना के साथ साथ साधन जुटने लगे, तो फिर गांव के लोगों की होटल्स की तरफ दिमाग गया, तो उन्होंने इस पे कार्य किया। धीरे धीरे किसी ने फ्लैट लिया, किसी ने मकान लिए, धीरे धीरे व्यापक था। हमारा तो मंदिर और सेवा से ही केवल लेना देना है। तो जब लोग यहाँ आते हैं तो क्या होता है, जैसे
धन दान कैसे करते हैं वो अपनी श्रद्धा से करते हैं। आपके पास कुछ हो बैग में, आप चढ़ा दीजिए दान पेटी में, कहानी खत्म। पर आप मांगते नहीं हैं। मांगेंगे क्यों? मांगने से कुछ मिले ये जरूरी थोड़ी है। लोग तो देते श्रद्धा से देते हैं, और दिया भी श्रद्धा से ही जाता, और लिया भी श्रद्धा से ही जाता है। अगर लेंगे तो वो फीस होगी, अगर हम मांगेंगे तो फीस मांगेंगे। लोगों को मिलने के लिए भी आप कुछ नहीं देते ना? अभी तक तो नहीं लिया है, लेंगे? अभी ऐसा कोई विचार और प्लान नहीं बनाया है, और आप जैसे लोग आएंगे तो कोशिश करें। लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं छुट्टी उट्टी मनाने, तो भारत हिंदुस्तान में क्यों नहीं घूमते पर्यटन के तौर भारत पे? में भी इतनी सारी प्लेस, जगह है। भारत में भी जगह बहुत हैं जहां फेस्टिवल की दृष्टि से और पिकनिक की दृष्टि से जाना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत के लोग भारत को प्रेजेंट नहीं करते। ये दूर के ढोल सुहावने, हम अक्सर एक तर्क देते हैं, वो बहुत लोगों को बुरा लगता है उस तर्क से, लेकिन अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। यही भारत के लोगों का हाल है, क्योंकि भारत के पास में अध्यात्म है, भारत के पास में मंदिर है, भारत के पास में हिल्स है, भारत के पास रिवर है, भारत के पास में साधना है और साधन है। लेकिन भारत के लोगों का ब्रेन अंग्रेजों की और अंग्रेजी और विदेशी के नाम पर जल्दी से वो गिल्ड हो जाते हैं। अभी हम 4 अंग्रेज यहाँ बैठा लें, यार बाबा की तो फैन फॉलोइंग बड़ी गजब की। 4 अंग्रेजों में उनका दिमाग अलग तरीके के चलने लगता है। भारत की नजर हम पर भी तब पड़ी जब हम लंदन गए। ये भारत की जो मानसिकता है ना, ये कुंठित मानसिकता है, हम इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं आपकी और हमारी विचारधारा का सबसे बड़ा कारण वैचारिक क्रांति चाहिए। जैसे हम बुंदेलखंड में हैं तो हम अपनी बुंदेलखंड की बात करते हैं। हमारे यहाँ खजुराहो है, हमारे यहाँ जटाशंकर है, हमारे यहाँ भीमकुंड है, हमारे यहाँ दतिया है, हमारे यहाँ मैहर है, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे किला हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पन्ना टाइगर रिजर्व है। लेकिन भारत के लोगों को पसंद आएगा लंदन का, स्विट्जरलैंड का। हमारे यहाँ भी जगह है, पर सबसे बड़ा कारण है कि वही दूर के ढोल सुहावने। तो भारत की जो देखा देखी वाली आदत है ना, तो वो बहुत विचारों में भरी हुई है, तो उसको बहुत समय लगेगा, पर धीरे धीरे परिवर्तन होगा। इसलिए हम हमेशा अक्सर एक तर्क देते हैं कि हमें तलवारों की क्रांति नहीं चाहिए, इस देश में विचारों की क्रांति चाहिए। भारत को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो अद्भुत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम तो उनके बहुत प्रशंसक ना कह लीजिए, हम सच बोलने वाले आदमी। हमारी जिंदगी में एक चीज है कि आप हो चाहे कोई भी हो, हम जो बोलना है आप वो मुंह पे बोलते हैं। और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत के लिए कर रहे हैं, आप विदेश शायद गए हों, तो विदेशों में आज की स्थिति और 10 साल पहले की स्थिति, भारत की जो इज्जत थी वो अनूठे तरीके से। अब ऐसा अपना भारत है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो तिरंगा लिपटा करके पाकिस्तान के लोग भी अपनी जान बचा करके भारत बाहर आते हैं। ये हमारा भारत है। तो बहुत अच्छा लगा 23 फरवरी को यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लिए एक सबसे बड़े मिशन में अपना सहयोग दिया। वो आए और उन्होंने भूमि पूजन किया, और बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर कृपा के साथ साथ दवा की व्यवस्था कर रहे हैं। बालाजी की कृपा और दवा, तो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। हम किसी पार्टी का विषय नहीं है, हमारे विचारों को, अब हमारे जो विचार हैं वो कट्टर सनातनी के विचार हैं। लेकिन कट्टर सनातनी का मतलब हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम ईसाइयों के विरोधी नहीं है, हम यहूदियों के विरोधी नहीं है। रही बात किसी भी पार्टी की, कोई भी भारतीय हमारी बात से, वो सच में अगर भारत माता से प्यार करता होगा, तो कोई भी भारतीय हमारे विरोध में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि हम राष्ट्रद्रोह की बात नहीं करते। पर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र लीगली चीज है, इलीगल नहीं है। बहुत तर्क के साथ हिंदू राष्ट्र है कि जब 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हो सकते, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के लिए हो सकते, एक यहूदियों का देश हो सकता, एक बौद्धों का देश हो सकता, तो एक देश जहां 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं, तो 150 करोड़ हिंदुओं के लिए एक देश भी तो हो सकता है। कि हमारे यहाँ सब रहेंगे, हम किसी के विरोध में नहीं है, हमारे यहाँ सब रहेंगे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी तो सहयोग किया, ईसाइयों ने भी तो सहयोग किया, उनके परदादाओं ने सहयोग तो किया ना। हम विरोधी नहीं, हम राम को भी स्वीकार करते, तो रहीम को भी स्वीकार करते, तो रसखान को भी स्वीकार करते, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी सल्यूट करते। हम विरोधी नहीं है, हम केवल 150 करोड़ जो पूरी दुनिया में हिंदू रहते, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम केवल अपने लोगों से लड़ रहे हैं, और अपने लोगों से इस बात पे लड़ रहे हैं कि कम्युनिस्ट बुद्धि, या फिर आप उसको सेकुलरिज्म जो नाम दे देते हैं, सेकुलर राष्ट्र का नाम जो दे देते हैं, हमें कोई बुराई नहीं। हम सिर्फ कागज में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, हम लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहते। उसका मतलब क्या हुआ लोगों के दिलों में? लोगों के दिलों में अपने सनातन संस्कृति के प्रति अवेयरनेस होना, और हम चाहते हैं इस देश में हिंदुओं, पूरी दुनिया में एक देश हिंदुओं के लिए हो, ताकि अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी 2% हिंदू हैं। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, इंग्लैंड, जहां जहां भी हिंदू रहते हैं, अगर वो भगा दिए जाएं तो भारत उन्हें दोनों बाहें फैला करके स्वागत करें। आपको क्यों लगता है कि अभी भारत ये नहीं करेगी? अभी भी अगर भारत ये कर रहा होता, अगर ये कर रहा होता हाँ। तो बांग्लादेश के जो हिंदू मर रहे थे, हाँ। भारत तुरंत दरवाजे खोलता। इसीलिए तो हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं।